सूडान के शहर अल्फाशर के आखिरी फंक्शनल अस्पताल से फरार होने वाले लोगों ने BBC को अपनी दास्तानें सुनाई हैं कि कैसे वहां नीम फौजी दस्तों ने मुबैना तौर पर हमला किया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि उन्होंने शहर पर कब्जे के बाद सऊदी जच्चा व बच्चा अस्पताल में तकरीबन 500 मरीज और अमले को कत्ल किया है। ये फोर्सेस अप्रैल 2023 से सूडानी फ़ौज के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि उनके रहनुमाओं के दरमियान ताकत की कशमकश खाना जंगी में बदल गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए BBC अफ्रीका की नामा निगार बारबरा प्लेट अशर की ये रिपोर्ट। मोहम्मद उस दिन अस्पताल में थे जब अल्फाशिर नीम फौजी दस्तों के हाथों में चला गया। वो गोलाबारी में जख्मी हो गए थे, उनकी टांग टूटी हुई थी, मगर वो शहर से फरार होने में कामयाब हुए। रास्ते में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन उन्हें उन बहुत से लोगों की तरह पकड़ा नहीं गया। उन्होंने मुझे नहीं मारा, लेकिन मुझसे बहुत सवाल किए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं तुम फौजी हो, मगर तुम ख़त्म हो चुके हो, वैसे भी रास्ते में ही मर जाओगे, इसलिए जा सकते हो। लेकिन वो बहुत से लोग जो सऊदी अस्पताल में रुके रहे जिंदा नहीं बच सके। ये वीडियो एक यूनिवर्सिटी की इमारत में बनाई गई है, जिसे डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लाशें फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। जो जिंदा बचे उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अब्दू रबू एक लैब टेक्नीशियन हैं जो इसी अस्पताल में काम करते थे। वो नीम फौजी दस्तों की आमद से कुछ देर पहले तावेला कस्बे की तरफ भाग गए। मैं इंतहाई मायूस हूँ। मैंने अपने साथियों को खो दिया है। वो लोग जिनके चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, अब कोई खुशी बाकी नहीं। ऐसे लगता है जैसे आपने अपने जिस्म या रूह का कोई बड़ा हिस्सा खो दिया हो। RSF किसी कत्लेआम से इनकार करती है और उसने इन इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए अस्पताल के अहाते से एक वीडियो जारी की है। एक और मकाम पर RSF कहती है कि अल्फाशिर में अब भी मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। ये तमाम तिब्बी अमला और डॉक्टर्स ये यरगमाली नहीं है। हम उन्हें जंगी कैदियों की तरह नहीं रख रहे। डॉक्टर्स की तंजीमों ने इन वीडियोस को प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि सऊदी अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर्स का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। इनमें से एक के अहले खाना ने तावान अदा किया तो वो तावीला कस्बे में बहिफाजत पहुंच गया। दूसरा कत्ल किया जा रहा है और बाकी 4 तिब्बी अमले के अरकान के बारे में अब तक कोई इत्तला नहीं है। अब तक तकरीबन 90,000 लोग फरार हो चुके हैं। सूडानी फौज के सरबराह ने उनमें से कुछ से मुलाकात की जो महफूज मकामात तक पहुंच चुके हैं, लेकिन खदशा है कि दसियों हजार लोग अब भी शहर में फंसे हुए हैं। तावेला में जिन्होंने जान बचाई उनके लिए ये सुकून भी है और सदमा भी। मुझे अल्फाशर वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं। जो कुछ हुआ और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद अगर पहले ज़रा सी उम्मीद थी भी, वो भी ख़त्म हो गई। अल्फाशिर की जंग ख़त्म हो चुकी है, मगर इसने ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है और सूडान की जंग कहीं और जारी है। सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं, सच वो है जो ZBC सेरबीन दिखाता है। मुल्क भर में TLP के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा थे। ये कहानी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक गोदाम में एक डब्बे से शुरू हुई। But like I'm not here to say, you know, I want to defend myself or I have done. पिछले 10 सालों से ZigZag न्यूज़ वो कहानियां सामने लाया जो आम मीडिया छुपाता रहा। पाकिस्तान के ये इंतहाई दौलतमंद खानदान कौन से थे, दौलत कितनी थी उनके पास। अब हम लेकर आए हैं ZigZag न्यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 500 रुपए माहाना में आपको मिलेगा खुसूसी मवाद, गहरे तज्जिए और वो हकीकतें जो आम नाजरीन नहीं देख सकते। बस फीस भेजें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट पर, स्क्रीनशॉट शेयर करें और हम आपको भेजेंगे प्राइवेट वीडियो लिंक। ZigZag न्यूज़, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है।